केडी पैलेस, जो कालियादेह महल के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन के भैरवगढ़ किले के निकट से ही इस मनोहर दर्शनीय स्थान का मार्ग जाता है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 11 किलोमीटर है। अवंती महात्मा के लिखे अनुसार यहाँ ब्रह्मकुंड और सूर्य मंदिर भी हैं। यह उज्जैन के मंदिर के शहर के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। यह महल बहुत समय पहले वर्ष 1458 में मांडू के सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। इस महल की यात्रा हमने शुरू की पंचकोसी मार्ग से। पंचकोसी मार्ग से होते हुए हम थोड़ी देर में पहुंच गए केडी पैलेस। फाइनली हम पहुंच गए हैं केडी पैलेस में। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी इधर से भी निकलती है और केडी पैलेस के उस साइड से भी निकलती है। जो केडी पैलेस बना हुआ है ये शिप्रा नदी के बीच में बना हुआ है। बीच में एक टापू है जहाँ पर केडी पैलेस बना हुआ है। सामने जो आप देख रहे हैं यही है केडी पैलेस। और अब हम थोड़ी देर में आपको यहाँ से उधर भी ले जाने वाले हैं और वहाँ की हर एक चीज़ और हर एक प्लेस आपको बताने वाले हैं। यह महल शिप्रा नदी के बीच के एक द्वीप पर स्थित है। पिंडारियों के समय यहाँ महल पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। 1920 में श्री माधवराज सिंधिया ने इसे फिर से बहाल किया था। मुसलमानों के आगमन से पहले यहाँ ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता था। इसमें स्नान के लिए घाट बने थे तथा पीछे की तरफ मंदिर था। केडी पैलेस आते ही हम सबसे पहले देखने वाले हैं सूर्य मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और हम अभी जाने वाले हैं सूर्य मंदिर की तरफ। यहाँ पे जब इस पैलेस में आप आएंगे तो इधर आपको बैठने के लिए कई कुर्सियाँ मिल जाएगी। और अभी शायद इस पैलेस का फिर से काम चल रहा है तो, और इसी पैलेस के अंदर यहाँ पर ही सूर्य देव का मंदिर है अंदर। यह सूर्य मंदिर अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ मंदिर के सामने त्रिशूल गड़ा हुआ है। यह सामने माँ शिप्रा नदी बहती हुई जा रही है। पास में जो ये आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर रसोई घर हुआ करता था। सिंहस्थ के पहले यह एक खंडरनुमा था, लेकिन सिंहस्थ में और अभी भी इसका काम चल रहा है। महल के पास में और भी छोटी छोटी छतरियां बनी हैं जो महल की सुंदरता बढ़ाती हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पूरा केडी पैलेस। यहाँ पर ही सूर्य देव का मंदिर है। और उसके बाद में इसी के सामने जस्ट इधर ही 52 कुंड बने हुए हैं जो कि ब्रह्मा जी के समय के हैं। ब्रह्मा जी, बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की संरचना की उसी समय से ये जो 52 कुंड हैं यहाँ पर स्थापित हैं। जो केडी पैलेस बना है यहाँ पर उसी के सामने कुछ दुकानें और कुछ शॉप भी लगी हुई है। यहाँ पर यदि आप आए तो यहाँ पर चाय और नाश्ता भी कर सकते हैं। इधर जो है संडे के दिन बड़ा मेला लगता है और उसी दिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो आप उस दिन आएंगे तो आपको और भी यहाँ पर चहल पहल दिखाई देगी। केडी पैलेस को देखने के बाद हम जाने वाले थे रानी महल। रानी महल जहाँ पर राजा लोग अपनी रानियों को रखते थे। केडी पैलेस और रानी महल के बीच से यह रास्ता जाता है। पैलेस देखने के बाद हम आ गए हैं इधर रानी के महल की तरफ। यहाँ पर रानियां रहती थी, जो भी राजा यहाँ पर शासन करते थे उनके लिए, रानियों के लिए यहाँ पर जो है महल बनाया गया था। आज इसमें हम आपको बताएंगे कि रानियों के जो रूम रहते थे वो किस प्रकार के यहाँ पर रहते थे।
रानियों का जो महल है अभी तो खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग रूम बने हुए हैं। दरवाजे यहाँ के टूट गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई रूम अलग अलग बने हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इधर कुछ पहले काम भी किया गया था, लेकिन अब तो ये खंडर हो गया है। और कई अच्छे अच्छे रूम भी है इधर, बस दरवाजे ही नहीं है, बाकी तो ठीक ठाक दिख रहा है ये इधर। और ये इधर एक गुम्बज भी है, ये अंदर जो जाता है रास्ता है, ये क्या पता कहाँ जाता है, जाए के देखते ही हैं अंदर कि कहाँ जाता है ये कहीं नहीं जाता है, यहाँ पे जाकर इसका एंड हो गया है। और हो सकता है कुछ पहले के बनाया होगा इन लोगों ने कुछ काम के लिए। तो उसके बाद हम और भी आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके का और महल बना हुआ है। यहाँ भी कई अलग अलग नाम लिख के रखा है, पूरा इसको ख़राब कर दिया है। और ये जो रानी महल है, इसके इस साइड में ही नदी है, माँ शिप्रा नदी बहती है, जो कि बहुत ही सुंदर मूवमेंट है। इसका जो लुक है आगे से और अच्छा दिखता है। इसके बाद हम आपको आगे से भी इसका जो है सामने का फ्रंट बताएंगे कि आगे कैसा दिखता है। ये इस साइड में जाले वाले पड़ गए हैं, मुझे लगता है ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ थी। तो महल है ये तो खैर बहुत ही लंबा बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि यहाँ पर पार्टी करना सख्त मना है, नहीं तो जुर्माना लगेगा 1000 रुपया। रानी महल के सामने ही एक बड़ा सा ग्राउंड भी है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्रिकेट विकेट या कई लोग कोई खेल कूद यहाँ पर करते हैं। अभी तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कई बार, यहाँ क्रिकेट विकेट और कुछ वॉलीबॉल कुछ खेलते हैं यहाँ पर लड़के लोग। रानी महल देखने के बाद में हम जाने वाले हैं बावन कुंड को देखने के लिए। बताया जाता है कि ये बावन कुंड ब्रह्मा जी के समय के हैं। तो हम देखते हैं, वहाँ नीचे जाके देखेंगे कि बावन कुंड कैसे दिखते हैं और वहाँ पर क्या क्या ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर हम जा सकते हैं और उनको अच्छे से देख सकते हैं। बावन कुंड के ऊपर कई दुकानें लगी हुई है और यहाँ से गुफा की तरह अंदर रास्ता जाता है। बावन कुंड में जाने के लिए हम जो रास्ता अपना रहे हैं ये इधर वाला है। बावन कुंड में जाने के लिए घाट बना हुआ है, जिसके नीचे एक पुल टाइप बना हुआ है और अंदर ये गुफा है। गुफा के अंदर से होकर के रास्ता जाता है बावन कुंड के अंदर। आप देखेंगे कि ये इस तरीके से ये जो है गुफा टाइप बना हुआ है और यहाँ से नीचे जाता है बावन कुंड का रास्ता। यहाँ पर कई लोग आते हैं और स्नान करते हैं और यहाँ पर भैरू बाबा जी का भी मंदिर बना हुआ है। और ये कुछ इस प्रकार से ये इस साइड में ये भी है और ये इस साइड में भी इसी तरीके का एक पूरा एक छतरीनुमा पूरा बना हुआ है। पूरा एक किले की तरह बनाया गया था यह जो बावन कुंड है यह, और बहुत ही शानदार बना हुआ है। अभी भी इसकी जो है दिखावट जो देखने जब आप यहाँ आएंगे तो इतनी शानदार लगेगी कि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ जो बावन कुंड बने हुए हैं उनका नाम बावन कुंड इसलिए रखा गया है क्योंकि इस तरीके के जो कुंड बने हुए हैं आप देख ही रहे हैं, ये ऐसे ये पूरा उधर आगे भी है और ये इस साइड में भी है। ये जो कुंड बने हुए हैं इनकी जो गिनती है वो 52 है। तो यहाँ पर 52 कुंड बने हुए, साथ में ये पानी किस तरीके से यहाँ से निकलता है, इस तरीके से छोटी छोटी नालियाँ भी बनी हुई है। लेकिन जब पानी का बहाव आता है बारिश में तो एकदम पूरा ढक जाता है ये, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस वक्त तो एकदम पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छी प्लेस है ये। और यहाँ पर जब आएँगे तो आपको एक अलग से ही एक आनंद मिलेगा। और यहाँ पर ये छोटी छोटी गुम्बद भी बनी हुई है। यहाँ पर रानियाँ जो रहती थी वो स्नान करने के लिए आती थी। और यहाँ पे इस तरीके की ये छतरियाँ भी बनी हुई है। छतरियाँ जो है बहुत ही सुंदर लग रही है। जब आप यहाँ आएंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि पुराने किले में आ गए हो और मानो किसी फिल्म की या किसी शूटिंग होती है ना, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि ऐसी जगह पर होती हैं। इस पुराने भवन को पत्थर के एक बांध से पश्चिम की ओर जोड़ा गया है। मालवा का खिलजी सुल्तान
नासिर शाह ने लगभग 1500 ई में यहाँ एक भवन निर्माण करवाया जो ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान कर सके। यह भवन वास्तुकला के मांडू शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें नदी के पानी को कई होजों में भरकर 20 फीट कह ऊंचाई से उत्तीर्ण पत्थरों पर पतली धाराओं के रूप में गिराने का प्रबंध किया गया था। इससे नदी के ऊपर बना चबूतरा शीतल रहता था। भवन में छोटी छोटी छतरियां और शिवलिंग के साथ ही अन्य रचनाएं बाद में खास तौर पर मुगल काल में जोड़ी गई हैं। ये जो बावन कुंड है, यहाँ पर आने के लिए एक शॉर्टकट भी रास्ता बना हुआ है उधर से सामने से, और एक ये जो रास्ता बना हुआ है ये इस तरीके से बना हुआ है जहाँ से रानी आती थी। आप देखेंगे कि पूरा इस तरीके से गुम्बज बना हुआ है, और सामने जो ये पुल बना हुआ है, ये जो रास्ता है ये इधर से इधर जाने के लिए है। ये जो नदी है निकल रही है, और इसी के इस साइड भी नदी है और उस साइड भी नदी है, और बीच में ये बना हुआ है केडी पैलेस। ये यहाँ से केडी पैलेस का नज़ारा कुछ इस तरीके से नज़र आता है, और इस झरने से महल का व्यू एकदम अद्भुत। इसके बाद हम देखने वाले थे बावन कुंड के अलग अलग जगह के हिस्से। नज़ारा जो दिख रहा है वो एकदम शानदार है। आप जो ये जगह देख रहे हैं, ये नाली और ये इसके पीछे जो कुंड दिखाई दे रहा है, ये जगह मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्यों नहीं भूलूंगा, ये हो सकता है मैं कभी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जगह मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। यहाँ आप दोनों तरफ देख रहे हैं कि इस तरफ भी तालाब है और बीच में जो है पुल है, और इस तरफ भी तालाब है। दोनों तरफ तालाब है। ये यहाँ पर जब आप आएंगे इस पुल पे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। साथ में देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर ये जो है पानी इधर से आ रहा है और पूरा इसके अंदर जा रहा है। ये जो नदी है वो शिप्रा नदी है, इधर से ही पानी आता है। साथ में आप इसके ऊपर चलेंगे तो ये छोटे छोटे इस टाइप के ये बने हुए हैं जहाँ से पानी आता है इधर पीछे से। पीछे भी हम आपको दिखा देते हैं, इस साइड में भी, कि यहाँ की क्या स्थिति है। ये पानी के अंदर ये पेड़ फंस गए इधर। ये इस तरीके का नज़ारा है, इधर भी आप देखेंगे ये, और ये इस साइड का ये नज़ारा है। ये जो नदी है ये आधी उस साइड में निकल गई है और आधी इस साइड में से होकर के बावन कुंड में होकर के आगे फिर से दोनों मिल जाती हैं। उसके बाद में इस कुंड के अंदर में नंदी महाराज भी बैठे हैं। नंदी महाराज के भी आपको दर्शन करवा ही देते हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं नंदी महाराज। ये जो झरना आप देख रहे हैं ये यहाँ की इस महल की और भी सुंदरता बढ़ा देता है। ये यहाँ से ऊपर से गिर रहा है, 2 जगह से, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये झरना मुझे एक बार और खींच के इसके पास लेके आ गया है, जो कि एकदम बहुत ही शानदार दिख रहा है।